हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अनुच्छेद लेखन अपना शुरू किया है टॉपिक, और उसमें भी हमने एक पहला आपको बता दिया था स्वच्छता का, दूसरा हम आए हैं एक और टॉपिक लेके, वो है सत्संगति। ठीक है, सत्संगति। देखिए, ये टॉपिक हमने इसलिए ऐसे उठाए हैं कि इनके बारे में आते हैं। ठीक है, आपको लिखने के लिए ऐसे ही टॉपिक आते हैं। सत्संगति आ जाएगा, स्वच्छता महत्व आ जाएगा, पर्यावरण रक्षा का महत्व आ जाएगा, विद्यार्थी जीवन आ जाएगा, छात्र जीवन आ जाएगा, है ना। तो टॉपिक अपन वैसे ही लेके चल सकते हैं, अपन संभावित यानी जो आ सकते हैं ऐसे टॉपिक अपन लेकर चलते हैं। और हमने उसका आपको लिखने का तरीका हमने बताया है कि देखिए, कुछ चीज़ें हम लिख के इसलिए रखे हुए हैं इसमें कि जिससे कि अपना जो लिखने में टाइम होता है वो बच जाएगा और आपको हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपको हम क्या बता रहे हैं कि आप सबसे पहले देखिए कि सत्संगति। सत्संगति का अर्थ होता है अच्छी संगति। पहले तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसको अपन को समझना ज़रूरी है, और उसको समझ के पहले अपने माइंड में, वहाँ पर देखिए ये चीज़ नहीं लिखी होगी, मंजूषा सिर्फ दी होगी, उसमें कुछ शब्द लिखे होंगे और कहेंगे कि इनकी सहायता से आप इस टॉपिक पे 5 वाक्यों को लिखिए। ठीक है, अब उसमें जब आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले टॉपिक समझ लीजिए कि सत्संगति का अर्थ क्या होता है, हमारी अच्छी संगति। अच्छी संगति, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई अच्छी संगति क्या होती है। अच्छी संगति क्या होती है कि किसी भी अच्छे मनुष्य के, किसी भी अच्छे बच्चे के संपर्क में रहना। किसी भी एक कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का दूसरे अच्छे या बुरे, देखिए संगति 2 तरह की होती है, सत्संगति भी होती है और बुरी संगति भी होती है। ठीक है, तो भाई अपने समाज में रहने वाले लोग बहुत तरह के होते हैं, बोले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अच्छे लोगों की संगति हमारी सत्संगति कहलाती। सत का अर्थ होता है अच्छा और संगति का होता है मेल। भाई अच्छे लोगों के संग में मेल रहते तो हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, बुरे लोगों के संग में आएंगे तो भाई उन्हीं जैसे हम कहलाएंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि एक हम जैसे छोटा सा उदाहरण दें कि भाई कोई बच्चा है, वो किसी बच्चे की वहाँ से कोई कॉपी चुरा लेता है, दूसरी की, किसी की पेंसिल उठा लेता है, किसी का पेन उठा लेता है। अच्छा, क्लास में धीरे धीरे सबको पता हो गया कि ये लड़का कैसा है, ये चोर प्रवृत्ति का है, मतलब ये कुछ ना कुछ चीज़ें उठा लेता है। ठीक है, अब भाई कोई दूसरा बच्चा जो कि नया है, उसको नहीं पता है, और वो उसी के संग में उसके संग में बैठता है, पढ़ता है, लिखता है, करता है, भले ही वो चोरी नहीं करता है, लेकिन अब जबकि वो भी उसके साथ में बैठता है, उसकी संगति में रह रहा है, उसके आसपास रह रहा है, उसके संग में समय बिता रहा है, तो भाई अगर कोई चीज़ गायब होती है या कुछ करता है तो जैसे डाउट उस बच्चे पे जाता था, तो अब दूसरे वाले पे भी जाएगा कि भाई ये भी बच्चा उसके साथ में बैठता है, तो हो सकता है उसने नहीं चुराई हो तो इसको भी। मतलब एक चोर के साथ में बैठने से भी हम चोर कहलाने लगे। किसी भी मतलब गलत इंसान के साथ में रहने से भी हम गलत कहला देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि भाई इससे अच्छा तो संगति करिए तो अच्छी संगति कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, बुरे लोगों की संगति से तो अकेले रहना अच्छा है कि कम से कम किसी का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बुरा भी तो नहीं पड़ रहा, अपने अंदर जो स्वयं के गुण हैं वो हैं, किसी का गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता। और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है हम कैसे, कभी कभी कुछ संगत में हम फंस भी जाते हैं। लेकिन अगर कुसंगति में फंसते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपके जो घर वाले जो भी लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपको समझाते हैं, तो उस समय पे उन्हें अपना बैरी नहीं समझिए, ये नहीं समझिए कि हमारे दुश्मन ये गलत बात कह रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर हमारे माता पिता या हमसे बड़े अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देखिए इस टाइम भी जो आप लोगों का जो अभी पीरियड है ना, जो 9th से 12th तक का, 8, 9, 10, 11, 12, ये 4-5 जो साल होती ना, इनमें बच्चे इफेक्ट भी बहुत करते हैं। देखिए जब टॉपिक आया तो 2-3 चीज़ें कुछ हमें लगती हैं बच्चों को बताने के लिए, तो बता देते हैं कि ये जो टाइम होता है, इस टाइम में हम बहुत जल्दी इफेक्ट में आते हैं, किसी ना किसी के। अच्छे लोगों का भी हम पे इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है और बुरे लोगों का भी बहुत जल्दी पड़ता है। तो इस समय पे हमेशा ये ध्यान करिएगा कि अगर हम किसी के संग में रह रहे हैं और अगर हमारे माता पिता उसकी सराहना करते हैं या फिर ये कहते हैं कि नहीं बेटा उसके साथ मत जाओ, वो ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को इस वे में मत ले जाना कि हमारे मम्मी पापा तो हमेशा टोकते रहते हैं, इसमें कभी मत ले जाना। ये हमेशा याद रखना कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी वो आपको मना कर रहे हैं।
तो ये संगति जो होती है उसमें क्या होता है कि किसी दूसरे के भी गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और हम भी उसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सत्संगति, और ये जो हमारा है टॉपिक, उसका नाम ही है सत्संगति, यानी अच्छी संगति क्या होती है उसको आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सताम यानी अच्छे लोगों की, सत और आम लिख दिया, नहीं सत लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है संसर्गे, यानी संसर्ग क्या होता है, साथ में रहना या साथ में समय बिताना, संसर्ग का भी अर्थ वही होता है। ठीक है, ऐसे सत्संगत्या, स्व यानी अपनी, संगति से या शब्द लगा है। सत्संगति जो शब्द है हमारा कैसा है, स्त्रीलिंगवाची है, और उसका हमें जब वो बनाना था क्या, से का अर्थ इसमें बता रहे हैं, इसलिए उसमें या प्रत्यय आ गया। देखिएगा जरा उसमें अपने शब्द रूप में देखेंगे तो से का तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा रूप, स्वसत्संगत्या यानी अपनी स्वयं यानी स्वयं की संगति, सज्जनः यानी अच्छे लोग, दुर्जनः यानी बुरे लोग, सुमनः यानी सुमन यानी फूल, सर्वदा यानी हमेशा। अब अपन देखेंगे कि भाई इसमें फूल शब्द का भी क्यों प्रयोग दिया हुआ है, अपन क्या वाक्य उसके लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि सताम यानी अच्छे लोगों की, तो अच्छे लोगों का की के का अर्थ पहले ही निकल रहा है, तो हम पहले वाक्य क्या बना सकते हैं कि अच्छे लोगों की, पहला वाक्य आप खुद बना सकते हैं कि अच्छे लोगों की संगति क्या कहलाती है, संगति सत्संगति कहते हैं। अच्छे लोगों की संगति को पहले तो उसके बारे में बताइए आप कि संगति कह क्या रहे हैं, संगति कहते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं, तो उसका हमने संस्कृत में क्या बनाया कि सताम संगति ही, अच्छे लोगों की संगति को ही इति सत्संगति ही कथ्यते, संगति कहते हैं। बन गया उसका संस्कृत। अब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य, देखिए फिर क्या कहते हैं, मनुष्य देखिए अपनी संगति से, स्वसंगत्या है ना, यानी अपनी संगति से ही, देखिए अपनी संगति से ही मनुष्य अपने, देखिए कोई जबरदस्ती आपको खींच के नहीं ले जाएगा कहीं पे, मनुष्य अपनी संगति से ही सज्जन बन जाता है और दुर्जन बन जाता है, खुद की संगति से। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपको कहीं ले जा रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि मनुष्य अपनी संगति से ही क्या बन जाता है, बोले सज्जन भी बन जाता है और दुर्जन भी बन जाता है। मनुष्य अपनी संगति से ही कैसा बन जाता है, अच्छा भी बन जाता है, अच्छा इंसान भी बनता है और अच्छा इंसान बन सकता है, और कैसा होता है, बुरा इंसान भी बनता है, इंसान हो जाता है, या फिर कैसा हो जाता है, या बुरा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको संस्कृत में क्या कैसे लिखेंगे कि बोले मनुष्य, तो मनुष्य लिख दिया। ठीक है, अपनी तो स्व, संगति से ही तो बोले स्व संगत्या ही, तो एव लगा दिया। पता है हमें अव्यय के ही शब्द एव से बनता है। स्वसंगत्या एव, बोले अच्छा इंसान, तो क्या हो जाता है, बोले अच्छा इंसान किसको कहते हैं, बोले सज्जन को, बोले सज्जन। और कैसा, बुरा इंसान बन जाता है, दुर्जनों, या जो शब्द लगाना था, या बुरा इंसान बन जाता है। तो या जो शब्द है उसको संस्कृत में कहते हैं वा। ठीक है, जैसे और शब्द को च कहते हैं, एव शब्द को ही कहते हैं, ऐसे या शब्द जो हम कहते हैं अच्छा या बुरा, तो बोले सज्जनः वा दुर्जनो भवति। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इस लाइन का हमने अपना क्या बना लिया, अर्थ बना लिया। अब और देख लेते हैं कि और हम क्या लिखेंगे, बोले अब हम कह सकते हैं कि जैसे अच्छे इंसान की संगति में रहने से अच्छा इंसान हो जाता है, अब हम कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई भी मनुष्य, अब हम क्या कह सकते कि जो मनुष्य
दुर्जनों की संगति में, दुर्जनों की संगति में, अभी हम हिंदी लिख रहे हैं पहले, जो मनुष्य दुर्जनों की संगति में अधिक समय तक रहता है वो भी दुर्जन बन जाता है। ठीक है, अब हमने ये अपने मन से एक वाक्य बनाया, तो उसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? बोले यो जनः, यानी जो जन, कैसा? दुर्जना नाम, दुर्जनों की, एक दुर्जन नहीं है इसलिए दुर्जनस्य नहीं लिखा, बोले दुर्जना नाम, दुर्जनों की, बहुवचन का प्रयोग कर दिया। बोले जो जन दुर्जनों की संसर्गे, यानी साथ में, बोले अधिक, संसर्ग में, यानी संसर्गे लिखा है, देखो संसर्गे कैसा है? यानी साथ में या संगति में। तो संगति शब्द बार बार ना लेके हमने संसर्ग शब्द भी उसमें ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखिए संसर्ग इसमें था ना, इसीलिए हमने इसमें ले लिया कि संसर्ग में, संसर्ग यानी होता है साथ में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? दुर्जना नाम, यानी दुर्जनों के संसर्ग में अधिकम कालम याप्यति, अधिक काल तक, याप्यति को कहते हैं समय व्यतीत करना, अधिक समय, अधिक काल तक, यानी अधिक समय तक उसके संग में क्या करता है? रहता है या समय व्यतीत करता है। तो सो अपि, तो वो भी, सह यानी सह, या देखिए सह अपि से बना ये हमारा सो अपि, यानी वह भी दुर्जना भवति। तो आप सह अपि भी लिख सकते हैं, तो वह भी क्या, आप क्या लिखेंगे? साथ सत, जो मनुष्य दुर्जनों की संगति में अधिक समय तक रहता है, अधिक समय तक रहता है, वह भी, बोले क्या बन जाता है? वह भी दुर्जन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? जो मनुष्य, बोले यो शब्द जो होता है वो जो के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी एक अव्यय शब्द है। जो मनुष्य, यो जनः, दुर्जनों की, बोले दुर्जना नाम, संगति में, बोले संसर्गे, अधिकम कालम, अधिक समय तक, बोले अधिकम कालम, याप्यति, रहता है, तो वह भी, तो सह अपि दुर्जनः भवति, वह भी दुर्जन हो जाता है। अब फिर उन्होंने अपन एक और कैसे लिख सकते हैं? बोले सुमनः संगात, यानी सुमन के संग में, सुमन यानी होता है फूल, फूल के साथ में कीट, जो कीड़ा भी होता है। देखिए सुमन एक क्या है? अच्छी संगति का उदाहरण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सुमन की संगति में, यानी फूल की संगति से कीट, यानी जो कीड़ा भी होता है, कीड़ा भी सताम, यानी अच्छे लोगों के, सिरसी आरोहति, सिरसी यानी सिर पर, बोले आरोहति, सिर पर चढ़ा देते हैं हम। अगर एक कोई फूल है उसमें अंदर कीड़ा है, हमें नहीं है पता, लेकिन उसने अच्छी जन की संगति की है, तो वो भी कीड़ा होकर भी वो क्या, हमारे भगवान के मस्तक पे चढ़ जाता है, अच्छे लोगों के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। देखिए फूलों की माला पहनाई जाती है। अब उस फूल में अगर एक कोई कीड़ा भी है तो भी वो कितना भाग्यशाली हुआ कि वो किसी भगवान के गले में गई, या हमने किसी अपने ईश्वर के ऊपर उनको फूलों को चढ़ाया। तो यहाँ पे एक सत्संगति का उदाहरण हो गया कि सुमन के, यानी फूल के संगति से कीड़ा भी, कीटः अपि सताम सिरसी, यानी संतों के सिर पर क्या हो जाता है? आरोहति, चढ़ जाता है। परम, लेकिन यदि यदि कोई सज्जन भी, लेकिन कोई अगर सज्जन भी चोराणाम, यानी चोरों के संसर्गे, साथ में कालम यापति, समय व्यतीत करता है, तदा, तब आरक्ष भी सो अपि चोरौ एव कथ्यते, तो अच्छा होने पर भी क्या होता है? वह भी चोर एव कथ्यते, उस पर भी क्या कह देते? उस पे भी आरोप किसका लग जाता है? चोर का, उसको भी लोग चोर कहते हैं। ठीक है, तो अतएव इसलिए अस्मा भी, यानी हमें सर्वदा, हमेशा सत्संगति एव करणीया, हमेशा सत्संगति ही करनी चाहिए। ठीक है, कि इससे क्या होता है? हमारा जीवन कैसा होता है? अच्छा बनता है। ठीक है, सत्संगति हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है। अभी जैसे इनमें तो अंदर की बहुत अच्छे अपने हो ही गए, इसमें
क्या बोलते हैं, अपन ने इतनी सारी लाइन अच्छी लिखी ली इसमें, और भी अपन क्या क्या लाइन बना सकते हैं, क्या क्या वाक्य बना सकते हैं, उनको भी अपन कुछ कुछ देख लेते हैं। भाई सिर्फ अपन को यही नहीं है कि ये 5 लाइनें हुई और छठवीं की अगर एक लाइन बीच की भूल गए तो अपन को छठवीं लिखना ही नहीं आ रहा, कि अपने मन से अपन नहीं लिख पा रहे। अब उनको अपने मन की भी रचना करनी है इसमें। अपन क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सत्संगति से जीवन कैसा बनता है, अच्छा बनता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं सत्संगति से हमारा जीवन कैसा होता है, अच्छा हो जाता है। तो इसको संस्कृत में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या लिखोगे, देखिए साधारण सी भी चीज़ें लिख सकते हो। सत्संगति हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, अत्यावश्यक होती है। अच्छे लोगों की संगति करने से हम सज्जन बनते हैं, बुरे लोगों की संगति करने से हम दुर्जन बनते हैं। कैसे अपन संस्कृत में उनको साधारण से वाक्यों को भी कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिखा सत्संगति से हमारा जीवन अच्छा होता है। तो हम क्या कहेंगे, सत्संगत्या, तो इसका अर्थ हो गया सत्संगति से हमारा, तो कहा अस्माकम, बोले जीवन तो बोले जीवनम, बोले अच्छा तो कहा उत्तमम, हो जाता है यानी भवति, बन गया संस्कृत में। ठीक है कि सत्संगत्या यानी सत्संगति से अस्माकम जीवनम उत्तमम भवति, हमारा जीवन अच्छा होता है। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं अपन, सत्संगति हमारे लिए अति आवश्यक होती है। तो आप क्या लिखेंगे, सत्संगति, अभी ये तो हमने बता दिए, इसके संग में हम साधारण से भी वाक्य आपको बनाना बता रहे हैं कि कैसे अनुच्छेद में आप साधारण से वाक्यों को भी आप ट्रांसलेशन आराम से कर पाएं। बोले सत्संगति से, ठीक है, या फिर हाँ, सत्संगति हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कैसी होती है, अति आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। सत्संगति हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, सत्संगति अस्माकम यानी हमारे, अस्माकम बोले जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, तो बोले जीवनाय। ठीक है, जीवन शब्द का चतुर्थी के लिए आया ना, तो हमने क्या लगा दिया उसमें, आय शब्द लगा लिया। बोले अस्माकम जीवनाय अत्यावश्यकम, बोले कम क्यों लगाया, क्योंकि जो जीवन शब्द है जीवन के लिए आवश्यक हो रहा है ना, तो नपुंसकलिंग के हिसाब से हमने उसमें उसका विशेषण भी क्या लगा दिया, अत्यावश्यकम भवति। ठीक है, अब और कैसे लिख सकते हैं, बोले और हम, ठीक है, हम तो आपको तरीका इतना बता देंगे कि कम से कम आपके सामने कोई भी अनुच्छेद आए तो आप साधारण सी चीज़ों को बनाकर भी आप लिख सकते हो। सिंपल सा वाक्य क्या बना सकते हो, बोले अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों की संगति को क्या कहते हैं, बोले हम सत्संगति कहते हैं, सत्संगति कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और बुरे लोगों की संगति को हम क्या कह सकते हैं, कुसंगति कह सकते हैं, कुसंगत कहते हैं, क्या बोलते हैं कि बोले कुसंगति हो गई, तो क्या कहेंगे अच्छे लोगों की, तो क्या कहेंगे आप, सज्जनानाम। सज्जन शब्द अच्छे के लिए प्रयोग होता है, अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है, बोले सज्जन। अब सज्जन में क्या लगाना है, की का अर्थ बताना है, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, और एक नहीं है, बोले बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, बोले सज्जनानाम, सज्जनानाम संगति, संगतिम
क्योंकि इसमें क्या लगा देंगे हम, को शब्द लगाना है ना, तो हम क्या कहेंगे, सत्संगतिम, क्या कहते हैं, अच्छे लोगों की सत्संगत, सज्जना नाम संगतिम सत्संगति कथ्यते, कहते हैं शब्द जो भी जब भी आपको बनाना हो उसमें कथ्यते लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसको, वैसा की वैसा ही लिख दिया सत्संगति और लिख देंगे कथ्यते, हो गया, ठीक है। इसी में अगर बुरे लोगों का लिखना होता तो क्या लिख देते, ये यहाँ पे दूसरा वाक्य भी, देखिए 5 वाक्य तो आप ऐसे ही लिख सकते थे कि अच्छे लोगों सत्संगति हमारे लिए आवश्यक होती है, सत्संगति से हमारा जीवन अच्छा होता है, अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं, बुरे लोगों की संगति को क्या कहते हैं, कुसंगति कहते हैं। बस इसी से अपने 4 वाक्य तो ऐसे ही बन गए, है ना। बस फिर और 1 आध 2 और ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना, कि अधिक काल तक रहते तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, संतों की संगति अच्छी होती है, सुमन की संगति से कीट भी दूसरे लोगों के से मस्तक पर चढ़ जाता है, लेकिन कोई सज्जन चोर के संग में रहे तो उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी चोर कह दिया जाता है। अतएव हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बुरे लोगों के लिए लिख दिया आपने, बुरे लोगों की संगति को क्या कहते हैं, कुसंगति कहते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कुसंगति कथ्यते, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले दुर्जना नाम, बस हो गया। इस प्रकार से बहुत आसान होता है कि उसमें क्या बताना चाहता है, उसमें कोई जैसे एक जो टॉपिक होता है उस अनुच्छेद का मतलब भी होता है कि अगर आप 5 वाक्य भी लिखें तो 5 वाक्यों में उसका आपको सार बता दो आप, है ना। जैसे सत्संगति उनने कहा तो आपने पहले, आप जैसे कोई भी टॉपिक है तो पहले तो आप उसको बता दीजिए कि उसका मानव जीवन में क्या उपयोग है। तो उसके लिए सबसे पहले कहना कि परोपकार, जैसे परोपकार आ गया तो क्या कहेंगे, परोपकारः मानवस्य जीवनस्य अत्यावश्यक भवति, मानव जीवन के लिए मानवाय जीवनाय अत्यावश्यकम भवति, बहुत आवश्यक होता है। फिर उसके बाद लिखिए कि भाई उस परोपकार होता क्या है, कैसे करना चाहिए, कौन कौन परोपकारी होते हैं, हमारे आसपास दिखने वाले कैसे लोग परोपकारी हो। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है अनुच्छेद लिखना। 4-5 वाक्य तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, 5-6 वाक्य हम तो कहते हैं कोई भी आपका टॉपिक आ जाए उसको पहले हिंदी में लिखना। कहाँ पर एक बच्चे ने उसमें ब्लैक बोर्ड पे थंबनेल में हिंदी लिखा हुआ देखा तो उसने हमसे कह दिया कि मैम संस्कृत में आता है लिखना। अरे भाई, हम संस्कृत में ही लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन पहले उसको आपको आसानी से कठिनता में परिवर्तित करना सिखा रहे हैं। कठिन का सीधा वजन रख देंगे तो फिर हमें वो नहीं चाहते कि हम आप फिर वो 5 लाइनें दे दी और आप 5 लाइनों को रटो, ये नहीं चाहते हम, ठीक है। इसलिए बताते, इसलिए वो तरीका समझाते हैं जिस तरीके से आप स्वयं से करना सीखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अपने टॉपिक को लेके आते हैं आपके लिए अनुच्छेद लेखन के लिए। तो तब तक के लिए